एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। वेद का अगला मैं कुछ अंश बताने वाला हूँ। मैं जानबूझकर एक एक दो दो घंटे की वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि एक दो घंटे का वीडियो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सुनने में बहुत बोझ बन जाता है और चैप्टर की क्लैरिटी आ नहीं पाती। तो मैं छोटा वीडियो डाल रहा हूँ जानबूझकर। वैसे भी अगर मैं 2 घंटे का एक साथ डाल दूंगा तो फिर आपको वैसे पल्ले नहीं पड़ने वाला। वेद बहुत कठिन चैप्टर माना जाता है, वो आसानी से हम लोग समझ रहे हैं। तो 10-10 मिनट के अगर 2-3 वीडियो और देख लेंगे आप, तो आपको पूरा वेद का चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग पढ़ चुके थे नदी सूक्त तक। नदी सूक्त में मैंने आपको बताया था, जिन लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो वेद का नहीं देखा है, 2 वीडियो हैं, उनको जाके देख लीजिए। आपके वेद का एक भी डाउट नहीं बचेगा। जो जिंदगी भर तड़पा रहा है ना आपको, वेद ये नहीं याद होता, वो नहीं याद होता, वो आपको चुटकी बजाते याद होगा। वेदांग मैंने बहुत अच्छे से बताया है, कोई भी वेद का अंग आप भूलेंगे नहीं। उसके बाद में ऋग्वेद के बारे में चर्चा की है, बहुत संक्षेप में, बहुत ही सटीक बताया है, उसको भी नहीं भूलेंगे। उससे पहले मैंने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में क्या क्या है ये बताया हुआ है, उसको देख लीजिए। आपकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी, जीवन भर नहीं भूलेंगे आप। बच्चों तक को बता के आएंगे अपने, मतलब जब होंगे तो बताएंगे उनको। देखिए, नदी सूक्त के अंतर्गत 21 नदियों का वर्णन किया गया। मैं बता रहा हूं, फिर से बोलता हूं। ऋग्वेद के अंतर्गत नदी सूक्त के अंतर्गत, ऋग्वेद में नदी सूक्त और नदी सूक्त में वर्णन किया गया है 21 नदियों का। उन नदियों में सबसे पवित्र नदी का नाम है सरस्वती नदी, ठीक है। और सबसे अधिक बार वर्णित नदी का नाम है सिंधु नदी। अगर आपसे पूछ ले कि ऋग्वेदिक काल की सबसे अधिक पवित्र नदी कौन सी थी, तो गंगा मत मार देना, आंसर होगा सरस्वती नदी। ऋग्वेदिक काल में वर्णित सबसे अधिक बार नदी कौन सा, वर्णन सबसे अधिक बार मिला, तो आंसर है सिंधु नदी, जिसे हम लोग इंडस रिवर कहते हैं आज की डेट में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा साथ में कि जिस प्रकार सिंधु का वर्णन है, जिस प्रकार सरस्वती नदी का वर्णन है, उस प्रकार कुछ अन्य, गंगा का भी वर्णन है लेकिन बहुत कम बार। यमुना का वर्णन है 1-2 बार, गंगा का वर्णन है 1 बार या 2 बार, यमुना का वर्णन है, इससे अधिक बार इनका वर्णन नहीं किया गया। कुछ और नदियां जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल परुष्णी रिवर को याद रखिएगा कि परुष्णी रिवर को आधुनिक काल में, जो हम लोग अभी मॉडर्न नेम है उसका नाम है, परुष्णी का नाम है रावी नदी। कैसे याद रखिए? पारो से याद रखिए, पारो पारो पारो, देवदास की पारो, तो पारो से याद रखिए। परुष्णी को रावी नदी कहा जाता है आज की डेट में, ठीक है। इसी प्रकार याद रखिए वितस्ता, VITSTA, वितस्ता रिवर को आधुनिक काल में कहते हैं हम लोग झेलम नदी। जिस प्रकार RJ होता है ना, रेडियो जॉकी, उस प्रकार VJ होता है वीडियो जॉकी। तो V से वितस्ता, J से झेलम, ठीक। एक और याद रखिए नदी, इसका नाम है अस्किनी रिवर। ये अस्किनी रिवर आज मॉडर्न नेम है उसका है चिनाब रिवर, ठीक है। AC से याद रखिए, A से अस्किनी, C से चिनाब, ठीक है। चिनाब, चिनब, जो अच्छा लगे, ठीक। देखिए, ये तो हमने नदी के बारे में देख लिया और ये भी पता लग गया कि वर्णन नदियों का नदी सूक्त में दिया हुआ है, 21 नदियों का वर्णन। आगे चलते हैं प्रॉपर्टी में। देखिए, अगर मैं फैमिली की बात करूं तो जो फैमिली है वो पितृसत्तात्मक सत्ता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में पिता का तो बहुत ज्यादा, मतलब जो मेल है उसका बहुत ज्यादा बल है, लेकिन महिलाओं का भी सम्मान दिया गया है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को भी सम्मान दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में, मतलब ऋग्वेद के विशेषज्ञों को होत्र अथवा होत्री कहा गया, ठीक है। उसे कुछ लोग होत होती कहते हैं, जो आपको अच्छा लगे। होत्र अथवा होत्री कहा गया। होत्री का मतलब ऋग्वेद को पढ़ने में महिला भी पार्टिसिपेट कर रही है, होत्र का मतलब पुरुष भी पढ़ रहा है। तो महिलाओं को ऋग्वैदिक काल में विशेष सम्मान दिया गया है, का मतलब महिलाओं को पुरुषों के साथ सैक्रिफाइसेस में या फिर वर्शिप में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि महिलाओं, वह महिला जो या तो आजीवन शादी नहीं करेगी या फिर लंबे समय तक शादी नहीं करती है, अविवाहित रहती है, उसे अमाजू कहा गया ऋग्वेद में, ठीक है। अमाजू, ठीक। अमाजू का मतलब जिसने या तो लंबे समय तक विवाह ना किया हो या फिर वो जीवन भर कुंवारी रह गई हो, उसने शादी ना की हो, उसे अमाजू कहा गया। इसी प्रकार घर की लड़की जो सबसे बड़ी होगी उसे दुहिता या दोहित्री कहा गया। दोहित्री का मतलब गाय का दूध दूहने वाली, ठीक है। तो ये सम्मान महिलाओं को दिया गया है। तो इसके बारे में निश्चिंत रहिएगा कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का सम्मान बहुत अधिक है, ठीक। इसके साथ ये याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में लोग या फिर जनजाति, जो ट्राइब हैं, उन्हें जन कहा गया। ट्राइब्स को जन कहा गया, जन जन। और ये भी याद रखिए कि ऋग्वैदिक काल या ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णित शब्द है जन, जिसे 275 बार वर्णित किया गया, 275 टाइम्स, ठीक। 275 बार सबसे अधिक बार वर्णित है शब्द जन। लेकिन ये याद रखिएगा कि जनपद का वर्णन ऋग्वेद में कहीं पर भी नहीं किया गया, ठीक। जनपद के अलावा जनपद का वर्णन कहीं पर भी नहीं किया गया। जन का वर्णन बहुत बार किया गया है।
राज्य और राष्ट्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। राज्य और राष्ट्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। साथ में ये भी याद रखिएगा कि जन, मैंने बोला ना ट्राइब्स को जन कहा गया, जनजातियों को जन कहा गया। जन का मुखिया राजन कहलाया, और जन का मुखिया राजन कहलाया, और राजन को गोपा कहा गया। टोपा मत याद करना, टोपा याद कर लो। राजन को गोपा कहा गया। गोपा का मतलब प्रोटेक्टर ऑफ काउ, गाय का रक्षक। गोपा, पा मतलब प्रोटेक्टर ऑफ काउ, गाय का रक्षक। राजन को गोपा, गाय का रक्षक कहा गया। इसका मतलब ऋग्वेद का सबसे इंपॉर्टेंट जानवर कौन सा है? गाय। क्यों गाय की रक्षा क्यों कर रहे हैं? अगर इंपॉर्टेंट है तो गाय की रक्षा क्यों करी जाएगी? तो ऋग्वैदिक काल का सबसे इंपॉर्टेंट जानवर है गाय, लेकिन सबसे फेमस जानवर है घोड़ा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही माइन्यूट से अंतर चलते हैं ऋग्वेद में। सबसे महत्वपूर्ण जानवर है गाय, लेकिन सबसे फेमस जानवर है घोड़ा, हॉर्स। ठीक, क्योंकि राजन गोपा है, गाय का रक्षक है, इसका मतलब टेरिटरीज का डिवाइडेशन नहीं है। राजा युद्ध नहीं कर रहे हैं, राजा गाय की रक्षा कर रहे हैं। राजन जो है वो गाय की रक्षा कर रहा है, और उस राजन को अगर जो मतलब लोग जन हैं उनका मुखिया राजन है, तो अगर जन चाहें तो उस राजन को अपने मन से बलि, मतलब एक तरीके का कर कह सकते हो आप, बलि को वो अपने मन से दे सकते हैं। ऑब्लिगेटरी है, अपना मन है तो मतलब ठीक है दे दो, नहीं मन है कोई बात, लेकिन दे सकते हैं मन से। ठीक है, साथ में ये भी याद रखिएगा कि ये जो गोपा है गाय की अगर रक्षा करता है, गाय महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा कि गाय को ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में अघन्य कहा गया। अघन्य, अघन्य का मतलब होता है जिस पर कभी भी घात ना किया जाए, का मतलब जिसको कभी भी मारा ना जाए, उसे कहा गया अघन्य। तो याद रखिएगा गाय को अघन्य कहा गया। ठीक, इसके साथ ये याद रखिए, मैंने आपको जन बता दिया, जनपद बता दिया, राष्ट्र, राज्य, गाय के बारे में बता दिया, गोपा के बारे में बता दिया, अमाजू के बारे में बता दिया। अच्छा, गाय से एक चीज और याद रखिएगा, जब हम लोग पोस्ट वैदिक काल की विशेषताएं, मतलब जब हम लोग उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं पढ़ रहे होंगे, तब हमको पता लगेगा कि विवाह के 8 प्रकार थे। ठीक है, उन 8 प्रकार को आपको याद नहीं करना है, बस आपको इतना याद रखना है कि एक विवाह जिसका नाम था अर्श विवाह, अर्श विवाह, इस अर्श विवाह के अंतर्गत लड़की के पिता को, जिससे शादी हुई, लड़के जिस लड़के से उस लड़की की शादी होने वाली है, वो लड़का लड़की के पिता को गाय देता था और बदले में लड़की से शादी कर लेता था। ठीक, तो इसे कहा गया अर्श विवाह, क्योंकि मैं गाय की बात कर रहा था। इसी प्रकार एक विवाह और याद रखिए, इसे कहते हैं हम लोग अनुलोम विवाह। एक होता है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है? अनुलोम विवाह का मतलब होता है, अनुलोम का मतलब कि लड़के की जाति ऊपर होगी और लड़की की जाति नीचे होगी। ठीक है, प्रतिलोम विवाह का मतलब उल्टा, लड़की की जाति ऊपर होगी और लड़के की जाति नीचे होगी, मतलब लड़की उच्च जाति से होगी, लड़का निम्न जाति से होगा, इसे कहेंगे प्रतिलोम विवाह। और अगर लड़का उच्च जाति से है, लड़की निम्न जाति से, तो उसे कहेंगे अनुलोम विवाह। ये ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रहा। ठीक, मैं ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ। नहीं कुछ लोग दिल पे ले जाए, कमेंट करना ही तो आपने बिल्कुल कटाक्ष कर दिया, मैं ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ तक लगभग समझ लिया। आगे देखते हैं, ऋग्वेद की और विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए, ऋग्वेदिक काल में सबसे अधिक बार वर्णित भगवान का नाम है इंद्र। इंद्र देव का वर्णन बहुत अधिक बार किया गया है। तो याद रखिएगा, विष्णु का वर्णन पोस्ट वैदिक काल में आएगा, विष्णु भगवान का, लेकिन इंद्र का वर्णन ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक बार आया है। लगभग 250 सूक्त, 250 हिम्स डेडिकेट किए गए हैं इंद्र को। इंद्र को वॉर का देवता कहा गया, युद्ध का देवता कहा गया। इंद्र को पुरंदर कहा गया, मतलब किलों का नाश करने वाला। इंद्र को बारिश का देवता कहा गया, वर्षा का देवता कहा गया। तो याद रखिएगा कि इंद्र बारिश का देवता है, युद्ध का देवता है, पुरंदर है, और इंद्र के लिए 250 सूक्त डेडिकेट किए गए हैं ऋग्वेद के अंदर। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट देवता अगर कोई है तो वो कौन है? इंद्र। ठीक, साथ में ये भी याद रखिएगा कि इंद्र के बाद इंपॉर्टेंट देवता है अग्नि, अग्निदेव। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट देवता है वरुण देव। वरुण देव को मतलब हु पर्सोनिफाइड वाटर, जिनके लिए पानी के देवता वरुण है। तो ये मत सोचिएगा, अभी कह रहे थे वर्षा का देवता इंद्र है, अब कह रहे हैं पानी का देवता वरुण है। अरे भाई, इंद्र राजा है, मतलब होल्ड कर रहे हैं, आदेश देते हैं वरुण को है पानी वर्षा जाके। ठीक है, बारिश के देवता है इंद्र और पानी वाले हैं वरुण देवता। ठीक, इसके साथ एक नाम बहुत ज़्यादा कई सारे लोग पढ़ा देते हैं, आया वो आज तक नहीं है, मैं भी बता देता हूँ, कई लोगों ने बताया, लोग कंपेयर करने लगते हैं। पूषण भगवान, पूषण देवता है, वो जानवरों के देवता है। पोस्ट वैदिक काल में जाएंगे तो पूषण को कहा जाएगा शूद्रों का देवता। ठीक, तो इसलिए मैंने बता दिया उसको कि लोग कई बार अलग अलग जगह जाके सुन लेते हैं, फिर कहते हैं पूषण नहीं बताया। पूषण आता ही नहीं, बता क्या करेंगे। सूर्य को मैं आपको बता चुका हूँ, सवित्री कहते हैं, सविता या सवित्री कहा गया। तो ये मैंने आपसे और एक बार याद रखी, 33 करोड़ भगवान नहीं है, 33 कैटेगरीज हैं, 33 तरह के भगवान हैं। वो उसको 33 करोड़ लोग कहने लगे हैं, बात अलग है,
लेकिन कैटेगरीज जो है 33 टाइप्स की हैं, ठीक। तो ये मैंने ऋग्वैदिक काल में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो लगभग मैंने ऋग्वैदिक काल। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि सबसे अधिक अगर पूछा जाए कौन सा अनाज बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है ऋग्वैदिक काल में, तो उसे यवा, जौ कहा गया, बार्ले, ठीक है, यवा, ठीक। और गोधूम और व्रीहि, इसकी बात हम पोस्ट वैदिक काल में करेंगे कि गोधूम क्या है और व्रीहि क्या है, अभी नहीं, अभी बस इतना याद रखना है। यवा मतलब जौ जो है, जिसे यवा या यव कहते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण अनाज है ऋग्वैदिक काल का, ठीक, इसको याद रखिए। तो ऋग्वैदिक काल के हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें टच कर ली हैं ऋग्वैदिक काल में, इसके अलावा कुछ अभी बचा नहीं जो महत्वपूर्ण हो। पोस्ट वैदिक काल में जो हम लोग प्रॉपर्टीज बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ऋग्वेद की बात करी तो मैंने ऋग्वेद की संहिता के साथ आपको प्रॉपर्टीज बता दी। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण याद रखिए, कौन कौन से 2 ब्राह्मण हैं, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं जिनका नाम है, पहला नाम है ऐतर्य और दूसरा नाम है कौशितकी, ठीक है। अगर कौशितकी नाम याद ना हो कोई बात नहीं, भूल जाइए, ऐतर्य नाम याद रखिए कि ऐतर्य ब्राह्मण या ऐतर्य गद्यांश, गद्य का संबंध, प्रोज टेक्स्ट का संबंध ऋग्वेद से है। इसी प्रकार ऋग्वेद के 2 अरण्यक हैं जिनका नाम है ऐतर्य कौशितकी। इसी प्रकार ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं जिनका नाम है ऐतर्य कौशितकी। एक डायग्राम बना लीजिए, एक डायग्राम बना दिए, इधर पन्ने के एक साइड लिखिए ऐतर्य और सॉरी ऋग्वेद, और इधर से डंडे खींचिए कि संहिता में जो मैंने प्रॉपर्टी बताई वो लिखिए, या फिर मैं ऐसा करूंगा कि मैं एक बार बोर्ड पे या फिर कागज पे लिख के ना फोटो डाल दूंगा इमेज साइज में, वो आप उसको पूरा चाप लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आज आपको ऋग्वेद का पूरा जो उसके ऋग्वेद के बारे में, उसकी संहिता के बारे में, और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हर जनरली क्वेश्चन से ही आते हैं, जनरली यही पूछे जाते हैं जो मैं बक रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और याद कर लीजिए क्योंकि मुझे एकदम से याद आ गया। देखिए, असेंबली के बारे में कभी पूछ लेता है तो ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार की असेंबली सभाओं का वर्णन किया गया। पहली विदाथा, दूसरी सभा और तीसरी समिति, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, विदाथा, सभा और समिति, याद रखिएगा। विधाता में महिला और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते थे। सभा में भी महिलाओं को जाने का, उसे सभा को नारिष्टा भी कहा गया, नारिष्टा सभा, ठीक है। सभा के अंदर महिलाओं को भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार था, लेकिन जो सभा थी वो एल्डर मेंबर, जो परिवार के सबसे बड़े लोग थे, वो सभा में पार्टिसिपेट करते थे। इसका मतलब वृद्ध महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी सभा में। और समिति के अंदर जनरली ऐसा कहा जाता था कि समिति जो है वो एक तरह की ऐसी सभा है जो राजा को चुनती है, राजन को चुनती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या महिलाओं को सभा में पार्टिसिपेट या इनमें से किस जगह पर महिलाओं को जाने का अधिकार था, तो महिलाओं को सभा में जाने का अधिकार था। विधाता में भी महिला पार्टिसिपेट करती थी। समिति वह सभा थी जिसका काम था राजा को चुनना, ठीक है। राजा की पावर को कंट्रोल कौन करता था? राजा की पावर को कंट्रोल करती थी विधाता, ठीक है, विधाता या विधाता, ठीक। तो ये 3 तरह की सभा है। अभी पोस्ट वैदिक काल में पहुंचेंगे तो हमको समझ में आएगा कि महिला की कंडीशन किस प्रकार से एकदम से खराब होगी। अगले वीडियो में आएंगे तो अब मैं आपको सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को अगले वीडियो में ही समाप्त कर दूंगा, क्योंकि वो अब बचा नहीं कुछ भी, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा उसमें। एक तरह के 2-3 युद्ध बच गए हैं, राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेध, वो हमें बताऊंगा अगले वीडियो में जब पोस्ट वैदिक काल पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब कुछ करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचे वीडियो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।